बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर की तालबा जिसकी डेथ हो गई थी अबार्शन के दौरान, और उसकी डेड बॉडी को एक लड़का जिसका नाम उसामा बताया जाता है वो लाहौर के एक अस्पताल में छोड़कर फ़रार हो गया था। उसके बाद वो सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई, मीडिया के ऊपर बड़ा शोर हुआ और पूरे सोसाइटी के अंदर इस पूरे मामले पर एक बड़ी बहस हुई। मैं पहले रोज़ से ही आपको ये कह रहा था कि इस पूरे मामले में कुछ हक़ाइक़, कुछ पहलू ऐसे हैं जिन पर अभी तक किसी ने बात नहीं की। इस मामले का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी नोटिस लिया और नोटिस लेकर उन्होंने खुफिया इदारों को इसकी हर पहलू से तहकीकात करने का हुक्म दिया, और वो रिपोर्ट जो वज़ीर-ए-आज़म को पेश की गई है उसमें जो हक़ाइक़ सामने आए हैं वो बड़े होशरुबा हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अब तक की जो अपडेट्स, फोरेंसिक एविडेंस जो पुलिस ने हासिल किया और उसके साथ साथ जो डीएनए रिपोर्ट और जो दीगर एविडेंसेस थे उनकी रिपोर्ट की रोशनी में जो एक अब तक पूरा मामला सामने आया है वो शेयर करने के साथ साथ कुछ वालिदैन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खतूत लिखे हैं। सबसे पहले मैं आपको वो रिपोर्ट शेयर कर देता हूँ जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खुफिया इदारों ने पेश की। उनका ये कहना है कि ये मामला सिर्फ इस बच्ची तक महदूद नहीं, ये मामला बहुत सारी बच्चियों के साथ, उनकी तादाद सैकड़ों में बताई जा रही है, उनके साथ ये पेश आ चुका है। कुछ वालिदैन इज़्ज़त के खौफ से, कुछ बदनामी के खौफ से और कुछ दीगर वजूहात की बिना पर ये पूरा केस या इस तरह की स्टोरीज़ मीडिया पर नहीं ला सके। और ये एक पूरा गैंग है, पूरा एक माफिया है जो गर्ल्स हॉस्टल की आड़ में ये सारा धंधा चला रहा है। अब होता क्या है, वालिदैन ने जो खतूत लिखे, बहुत सारे वालिदैन ने, मैं उन खतूत की डिटेल्स आपके साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि बड़ी दर्दनाक कहानियां हैं। उन्होंने अपने ऊपर बीती जाने वाली कहानियां वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ शेयर की, उनको बताया कि इस वक्त हमारे समाज में हमारी नौजवान नस्ल को तबाह करने के लिए कितने मुनज़्ज़म तरीके से एक पूरा माफिया, एक पूरा गैंग सरगर्म है। और उन्होंने बताया कि हम अपनी बच्चियों को लाखों रुपए फ़ीसें अदा करके अपने घरों से दूर तालीम हासिल करने के लिए, पढ़ने के लिए भेजते हैं, और वो प्राइवेट हॉस्टल्स के अंदर रहती हैं। प्राइवेट हॉस्टल्स का निज़ाम, वहाँ पर लड़कियों के आने जाने का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, पूरी पूरी रात बच्चियाँ वहाँ से गायब रहती हैं। हॉस्टल्स के जो मैनेजर्स हैं उनको चंद पैसे देने के बाद वो पूरा रिकॉर्ड अपना रात को गायब रहने का या रात को हॉस्टल से बाहर रहने का वो हज़फ करवा लेती हैं। अब जो अब तक की जो डिटेल्स खुफिया इदारों ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दी, उस डिटेल्स के जो दो पहलू में शुरू दिन से डिस्कस कर रहा था। एक पहलू मंशियात का एक पूरा कार्टल, मंशियात का एक पूरा माफिया या गैंग कह लें, और वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ये कुछ छोटा मोटा या इस तरह नहीं कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड गैंग जो पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है और इंटरनेशनल नेटवर्क्स का ये हिस्सा है। दूसरे नंबर पर जिन्स का धंधा। अब जो ये पूरा मामला अब तक जो सामने आया है, मैं पहले इस खुफिया रिपोर्ट का जिक्र करूंगा। उसमें बताया गया है कि हॉस्टल्स की बच्चियों को बड़े मुनज़्ज़म तरीके से नशे का आदी बनाया जाता है, उनको मंशियात पर लगाया जाता है। मंशियात में जो सर फहरिस्त हॉस्टलों के अंदर जो मंशियात सप्लाई की जा रही है, जो हमारी बच्चियां और हमारे जो नौजवान इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें सर फहरिस्त आइस का नशा, चरस का नशा, शराब का नशा और दीगर मंशियात, इनको मंशियात पर लगाया जाता है। मंशियात पर लगाने के बाद इनसे दूसरे धंधे करवाए जाते हैं। बाकायदा वेल ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है। और इसके साथ साथ जो हॉस्टल्स के गिरदो नवा के अंदर ये, जैसा कि मैंने बताया था कि अबॉर्शन, इलीगल अबॉर्शन एक बहुत बड़ा संजीदा मामला है। इसके ऊपर पाकिस्तान के हेल्थ केयर कमीशन को, पाकिस्तान की हेल्थ मिनिस्ट्री को एक बड़ा सख्त क्रैकडाउन करने की ज़रूरत है। अब जनाब, मंशियात का आदी बनाने के बाद बच्चियों को दूसरी लाइन पर लगाया जाता है, दूसरे धंधे पर लगाया जाता है। उसके बाद हॉस्टल्स के इर्द गिर्द ऐसे क्लिनिक्स बनाए गए हैं जहां पर ये अबॉर्शन की गैर कानूनी सरगर्मियां होती हैं, और उसके बाद जो इस तरह की मेडिसिन हैं वो भी खुलेआम हॉस्टल्स के अंदर दस्तयाब हैं, और हॉस्टल्स के अंदर खुलेआम नशा भी चलता है। बच्चियां खुद भी नशा करती हैं और उसके साथ साथ बच्चियां नशा सप्लाई भी करती हैं। इस दौरान उनके खिलाफ मंशियात के लाइन में, मंशियात के धंधे में लगाने के बाद उनके
ख़िलाफ़ कुछ एविडेंस या कोई इस तरह की चीज़ें रिकॉर्ड कर ली जाती हैं, बाद में उनको ब्लैकमेल किया जाता है। ब्लैकमेल करने के बाद उनको कहा जाता है कि अब मंशियात से आगे बढ़कर आप ये अब अगले स्टेप में, अगले धंधे के अंदर या अगला जो इनका माफिया का पूरा एक कार्टल है उसमें आए। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये पूरी ब्रीफिंग दी गई और उनको ये बताया गया कि ये मसला सिर्फ लाहौर में नहीं, पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं, यूनिवर्सिटियों के अंदर भी और लड़कियों के हॉस्टल्स में ख़ुसूसन, क्योंकि लड़कियां एक सॉफ्ट टारगेट होती हैं और आपको मालूम है उनके लिए इस तरह की चीज़ें कैरी करके मूव करना भी आसान है। उनको इस तरह से चेक नहीं किया जाता जिस तरह से नौजवानों को या लड़कों को चेक किया जाता है। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये पूरी रिपोर्ट सुनने के बाद बड़ा बरहमी का इजहार किया। ये पूरी ब्रीफिंग सुनने के बाद उन्होंने ये हुक्म दिया है तमाम तहकीकाती इदारों को, तमाम जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं कि एक तो जामिया हिकमत अमली बनाई जाए इस पूरे मामले पर, और दूसरे नंबर पर इन मंशियात और ये जो इस तरह का जिन्स का धंधा करते हैं, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड ये जो माफिया है, इनके खिलाफ सख्त तरीन क्रैकडाउन किया जाए, ज़ीरो टॉलरेंस, चाहे जितने से जितने बड़ा ताकतवर तरीन माफिया इनकी पुष्ट पर खड़ा हो, इनका पूरा कार्टल तोड़ा जाए। और उसके साथ साथ कुछ दीगर जो हदायत या हुक्म दिए गए हैं वो लड़कियों के हॉस्टल्स के अंदर सख्त तरीन चेकिंग का निज़ाम, और इस पूरे जो कार्रवाई होगी, ये पूरा एक ड्राइव होगी, इसके अंदर पाकिस्तान के तमाम प्रीमियर इंटेलिजेंस इदारों के जो अफसरान हैं उनको भी शामिल करने का हुक्म दिया गया है। और उसके साथ साथ जामिया हिकमत अमली, अब जामिया हिकमत अमली तो ऑलरेडी मौजूद है। अब पंजाब के अंदर वुमेन प्रोटेक्शन बिल एक पास हुआ था शहबाज शरीफ के दौर में। उस वुमेन प्रोटेक्शन बिल में वाज़े तौर पर कहा गया था कि लड़कियों का हॉस्टल कोई मर्द किसी सूरत नहीं चला सकता, चाहे वो प्राइवेट हॉस्टल हो चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्टल हो। लड़कियों के हॉस्टल्स में, लड़कियों की कैंटीन में, लड़कियों की यूनिवर्सिटी में, लड़कियों के कॉलेज के अंदर सिर्फ ख़वातीन को ही इस तरह की तजारती या कोई छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करने की इजाज़त दी जाएगी। हॉस्टल्स भी सिर्फ ख़वातीन ही चलाएंगी। एक तो ख़वातीन को रोज़गार के मौके मैसर आएंगे, दूसरा जिस तरह एक औरत दूसरी बच्ची के ऊपर नज़र रख सकती है अपनी बेटी समझकर, अपनी सगी औलाद समझ के, इस तरह मर्द नज़र नहीं रख सकते। और मर्दों के लिए चूँकि ज़्यादा आसान होता है एक्सेस करना, इस तरह के माफिया का हिस्सा बनना, उनके सहूलतकार बनना, और ख़वातीन के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, निस्बतन मुश्किल होता है। अब ये पूरा मामला जो है इसको आप ज़रा इस जीसी यूनिवर्सिटी वाले पूरे सिनारियो के अंदर देखें। जीसी यूनिवर्सिटी वाले सिनारियो में जो डीएनए रिपोर्ट आई है, डीएनए रिपोर्ट वाज़े तौर पर बताती है कि उसामा का बच्चा नहीं था और लड़की की डेथ हुई अबॉर्शन के दौरान, और अबॉर्शन उसने करवाया एक गैर कानूनी क्लिनिक से। और ये जो दाइयाँ और जो पूरा नर्सिंग स्टाफ पकड़ा गया उन्होंने भी इस स्टोरी की तायद की। फिर जो जियो फेंसिंग की गई है, जो पूरा एक रिकॉर्ड चेक किया गया है, जो फोरेंसिक एविडेंस जो अब तक सामने आए हैं, उसमें भी इस बात की तायद हो चुकी है कि इस बच्ची के जो ताल्लुकात थे वो किसी एक मर्द के साथ नहीं थे। इस बच्ची के 2 से 3 मर्दों के साथ ताल्लुक थे, जिनमें एक उसामा जो इसको मुर्दा हालत में अस्पताल छोड़कर फरार हुआ, दूसरा एक और शख्स जो शोरकोट के उस क्लिनिक में अबॉर्शन के वक्त मौजूद था, अब तीसरा एक और किरदार आ चुका है। उसामा इन 2 किरदारों का नाम नहीं बता रहा, लेकिन पाकिस्तान के तहकीकाती इदारे, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज उन 2 किरदारों तक भी पहुंच गई है। और अब तक जो पूरा इनके पास एविडेंस हाथ लगे हैं, उन एविडेंस के अंदर मंशियात का अंसर सरे फहरिस्त है। ये पूरा मामला था जिसमें वालिदैन ने भी खतूत लिखे, वालिदैन ने अपनी दर्दनाक कहानियाँ भी सुनाई कि हमारी इज़्ज़तों के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ भी ये वाक़यात पेश आ चुके हैं। और अब ये मामला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की टेबल तक पहुँच गया है और हम उम्मीद करते हैं कि इसका तदारुक किया जाएगा, इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और इस गंदे और घटिया धंधे को बंद करवाया जाएगा जिससे हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।